हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद कराया। मध्य प्रदेश में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। भोपाल में किसान संगठनों के बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया। खुद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह करौंद मंडी गेट के ऊपर धरने पर बैठे। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानून बनाने से पहले किसानों की राय नहीं ली गई। तीनों कानून न सिर्फ किसान विरोधी हैं बल्कि उपभोक्ता विरोधी भी हैं। इधर ग्वालियर में किसान संगठनों और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों के साथ उनके परिवार भी मौजूद रहे। जबलपुर में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने किसानों के समर्थन में तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि किसानों का आंदोलन नहीं है, कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए कभी कुछ करती नहीं, आज धरना करते हैं। वीरी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ किसान नहीं हैं, मुख्यमंत्री रहते वो कभी जनता के बीच नहीं गए। व्यापारियों की तरफ से भाई गोविंद गोयल जी बताएंगे कि ये न केवल किसान विरोधी लेकिन व्यापार विरोधी भी। आज पूरे देश में जो किसानों जो 3 काले कानून पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने पास किए उसके खिलाफ यह आंदोलन था और पूरे देश में आंदोलन हो रहा है कि वो काले कानून वापस लिए जाए। नाटक कर रहे हैं किसानों के लिए धरने पे। बैतूल में किसानों को किसने गोली से बनवाया था? ना तुमने बिजली दी, ना नारे लगाते थे लोग जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी, चिमनी वाली डिब्बी। अंधेरा दिया तुमने प्रदेश को, पानी नहीं दिया सिंचाई का, पीने का पानी नहीं दिया। आज नाटक कर रहे हो। दिग्विजय सिंह किसान नहीं है, कांग्रेस के कमलनाथ किसान है। वहां बैठे हैं जाकर के अपने महलों के अंदर, बल्लभ भवन के अंदर। मुख्यमंत्री थे, कभी जीवन में किसानों के पास नहीं गए। ये कभी किसान नहीं है। लोग करके अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई किसानों के हितकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने चुनावी मैदानी दौरे तेज कर दिए। खुद मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा प्रदेश के मंत्री उपचुनाव वाले तमाम क्षेत्रों में भाग दौड़ में जुटे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन जिले के झिरनिया दौरे पर है, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही जनदर्शन यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री के दौरे को खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा। इधर ओरछा पहुंचे वीरी शर्मा ने पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों को परखा। कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें निर्देश दिए। प्रदेश के 4 मंत्री अलीराजपुर के जोबट विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। चुनावी तैयारी के बारे में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज खरगोन जिले के आदिवासी अंचल झिरनिया में रहे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। झिरनिया उद्वहन सिंचाई परियोजना, झिरनिया को नगर परिषद बनाने की घोषणा, ऊर्जा विभाग के 16 नवीन उपकेंद्रों का लोकार्पण, 13 नवीन उपकेंद्रों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। मोहनपुरा और सिरवेल विद्युत ग्रिड समेत प्रदेश के अन्य ग्रिड्स के वर्चुअल लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने संबल योजना के 14,475 हितग्राहियों के खाते में 321 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना भी साधा। सीएम शिवराज सिंह ने झिरनिया से चैनपुर, आभापुरी, शिवना, गोराड़िया और भीकन गांव तक 40 किलोमीटर की एक जन दर्शन यात्रा निकाली और इस यात्रा के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह का ये दौरा खंडवा लोकसभा उपचुनाव से जोड़कर देखा गया। शिवना गांव में सीएम शिवराज जमकर थिरके, ढोल मांदल की थाप पर पारंपरिक आदिवासी नृत्य किया। कि काश हमारे खेतों में भी पानी आता। इस साल बरसात भी कम हुई है, दिक्कत में भी है, और इसकी भी चिंता मत करना। भगवान ना करे
लेकिन सूखा भी रहा तो पूरा इंतजाम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चिंता मत करना। 1400 करोड़ रुपया लगेंगे। खजाने में थोड़ी दिक्कत है, कड़की में है मामा, लेकिन कर्जा लेके भी ये 1400 करोड़ रुपया लगाऊंगा। झरनिया वालों, पानी लेके आऊंगा, पानी लेके आऊंगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों सियासी दल उपचुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। खंडवा लोकसभा, रैगांव, जोबट, पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए फीडबैक के ऊपर पार्टियां काम कर रही हैं और ये फीडबैक बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। सत्ता और संगठन को मिली सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थिति चुनौतीपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान ने चारों सीटें जीतने के लिए नई रणनीति पर काम करने की तरफ इशारा किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा 29 सितंबर को एक बार फिर खंडवा दौरे पर जाएंगे। प्रदेश प्रभारी राव भी बाकी 2 सीटों पर जाने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार उपचुनाव वाले तमाम क्षेत्रों में जाकर दौरे कर रहे हैं। सख्ती के बाद भी मंत्रियों के उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दौरे तेज हो गए। एक एक विधानसभा में 3 से 4 मंत्री भेजे जा रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है। सत्ता और संगठन में भी बेहतर समन्वय होना चाहिए। इसके लिए लगातार हमारे प्रदेश के प्रभारियों का हमको मार्गदर्शन मिला है और सब जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वहाँ संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जवाबदारी दी है। ये दमोह उपचुनाव का परिणाम के बाद भाजपा के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर रहा है। खुद शिव प्रकाश जी फीडबैक ले रहे हैं, खुद प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जी इन क्षेत्रों में घूम रहे हैं और तमाम फीडबैक में ये स्थिति सामने आ चुकी है कि इस क्षेत्र में भाजपा की हालत पतली है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन राज्यसभा सांसद चुन लिए गए। मध्य प्रदेश विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर एपी सिंह ने एल मुरुगन के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा की। साथ ही उन्हें राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा। राज्यसभा सांसद बनने के बाद IBC 24 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का आभार जताया और मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग देने की बात कही। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए डॉक्टर एल मुरुगन मध्य प्रदेश से अब नए सांसद के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल है। सर, आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से शामिल हुए हैं, आप राज्यसभा बनने के बाद क्या कहेंगे? जी, whatever the my ministry and the central government schemes we will implement in the Madhya Pradesh also, and our leadership is doing very good in Madhya Pradesh, and Madhya Pradesh is also developing in the all sector. So Madhya Pradesh is growing the state. Whatever the contribution is my side and my Mantralaya, I will do my best to develop Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश से 7 केंद्रीय मंत्री हो गए हैं, आप भी उसमें से, मतलब लग रहा है कि चहुमुखी विकास मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। डेफिनेटली जैसे मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता के नाते में क्या काम पार्टी क्या काम देते हैं और सरकार क्या काम देते हैं, आई विल डू माई बेस्ट। आप धन्यवाद देंगे थैंक यू के विधायकों को? यस, ऑलरेडी आई एक्सटेंड माई हार्टी thanks to all MLAs from Madhya Pradesh and our Chief Minister Sri Shivraj Singh Chauhan ji, our party Pradesh Adhyaksh Sri V.T. Sharma ji, and our BJP leaders from the Madhya Pradesh. And I want to thank to our Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Home Minister Sri Amit Shah ji, and BJP National President Sri Nadda ji also. Thank you. मुरुगन मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुए राज्यसभा सदस्य के रूप में और उन्होंने कहा है कि वो मध्य प्रदेश के विकास में पूरा सहयोग करेंगे। अपने मंत्रालय से जो भी विकास के लिए मध्य प्रदेश में जरूरी होगा वो सहयोग करेंगे और मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को उन्होंने धन्यवाद दिया है। कैमरा पर्सन अमरीश तिलारिया के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर चंबल में इन दिनों सियासी वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कार्यकर्ताओं को भोज दिया तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करेंगे। बीजेपी इसे बड़े नेताओं का शिष्टाचार बता रही है, मगर कांग्रेस को लगता है कि सामान्य भोज नहीं है। उनका मानना है कि चंबल में 2 नेताओं में वर्चस्व और पटखनी देने की लड़ाई जारी हो चुकी। मेरा जन्म यही हुआ है तो निश्चित रूप से सब लोगों ने कार्यक्रम की आयोजना की। काफ़ी लंबे समय से 2 साल से
कोविड का मामला चल रहा है, तब से आना जाना नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज सबसे मुलाकात हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में छत्रप, गुट, पावर सेंटर्स ये कुछ नहीं होते। ये सभी के सभी कांग्रेस की संस्कृति है और इसके पर्याप्त प्रमाण आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस से मिल सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये दोनों छत्रपों की लड़ाई अब सड़कों पर दिखने लगी है। ये क्या अपना छत्रप स्थापित करने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए स्वागत सत्कार का दौर है। अभी सिंधिया जी ने बोझ दिया, आने वाले समय में सुना है नरेंद्र सिंह जी भी बोझ दे रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार अलग अलग नीति निर्णय ले रही है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों के खेत खलिहान से न सिर्फ फसल खरीदी जाएगी बल्कि मौके पर ही किसानों को भुगतान भी कर दिया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसके अलावा बोर्ड समेत कृषि विभाग में आउटसोर्सिंग को भी अनुमति मिली है। रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन से कामकाज को हरी झंडी दी गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंडियों को हाईटेक किया जाएगा और इसके लिए कंसल्टेंसी की नियुक्ति की जाएगी। किसानों की घर, खेत खलिहान से फसल खरीदी और भुगतान की तैयारी है। हमारी सरकार तो हर विषय पर किसान के हित की बात और किसान की सुविधा की बात करती है और ये बहुत ज़रूरी है कि किसान की खेती का उसे सही दाम भी मिले और सही समय पर उसकी किसान की खेती भी बिके, और उसके लिए जो जो प्रयास जरूरी होंगे वो हम करेंगे। नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए। मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल बलात्कार के मामले में फरार हैं और हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज भी कर दिया है। पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल को नैतिकता के नाते ये स्पष्ट करना चाहिए कि वह अपने पुत्र के साथ हैं या फरियादी के साथ। बीजेपी ने कहा कि अगर करण मोरवाल निर्दोष हैं तो उसे कोर्ट में सरेंडर कर देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी महिला होने के नाते सिर्फ दिखाने का काम है कि वह महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराध के प्रति संवेदनशील है, तो वे कार्रवाई करें मुरली मोरवाल के खिलाफ। क्योंकि जिस प्रकार से मुरली मोरवाल जी अपने पुत्र को लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कल हाईकोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी भी खारिज होने का काम हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार कोयला, हीरा, बॉक्साइट, डोलोमाइट, लेटराइट और अन्य तकरीबन 300 मुख्य खनिज खदानों की लीज अवधि अब नहीं बढ़ाएगी। इन खदानों की नीलामी नए सिरे से करने की तैयारी सरकार के स्तर पर यह मशक्कत खाली खजाने को भरने के लिए है। वहीं सरकारी रिकॉर्ड में लंबे समय से बंद 400 से अधिक गौण खनिज खदानों की नीलामी की तैयारी। आने वाले साल में दोनों श्रेणी की खदानों की नए सिरे से नीलामी की उम्मीद है। ऐसा हुआ तो सरकार को 1000 करोड़ से अधिक का फायदा होगा। वर्तमान में मुख्य खदानों से सरकार को हर साल 5000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिल रहा है। 10 से 30 साल के लिए लीज पर दिए जाते हैं। कई बार इनको बढ़ाया जा चुका है, लेकिन अब इसे खत्म करने का फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 की सड़क खस्ता हाल हो चुकी है। हाईवे के गड्ढे हादसों का सबब बनते हैं। पिछले 20 साल से सड़क का निर्माण हर चुनाव का मुद्दा बना, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद पार्टियां इस सड़क को भूल जाती हैं। 3 राज्यों से जुड़े होने के कारण हाईवे पर आवाजाही दिन भर होती है। कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। दूसरी तरफ पार्टियां एक दूसरे पर नाकामी का ठीकरा फोड़ती नजर आती हैं। मरम्मत नहीं होने से स्थानीय लोग कई दफा आंदोलन कर चुके हैं। इसके बावजूद हालात जस के तस हैं। वहीं सीधी से सांसद रीति पाठक का कहना है कि जल्द ही सड़कों की मरम्मत का काम शुरू होगा। ठेकेदारों को इस बाबत निर्देश दिया है। यहाँ का इस जिले का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम देश में तीसरे नंबर के पिछड़े जिले में लिखे जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण यहाँ की सड़क और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बहुत छोटी सोच। इस क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वह अपने व्यक्तिगत लाभ के अलावा क्षेत्र के लाभ के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने मुझसे 1 महीने का टाइम मांगा था अपने चीज़ों को सेटअप करने के लिए, कुछ मशीनरीज को लाने के लिए। 1 महीने का टाइम उनको मिल चुका है। 7 या 8 तारीख को हम इसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं।
रतलाम के नाबली में बदमाशों की दबंगई देखने को मिली। हमले की पूरी वारदात एक शराब दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। 12 से अधिक गुंडों ने शराब दुकान पर लाठी डंडों से कर्मचारियों पर अटैक किया। हमले में शराब ठेकेदार के भाई समेत दुकान के 4 से 5 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रतलाम जिला अस्पताल रेफर किया। एक की हालत जिसमें गंभीर बताई जाती। आरोप है कि हमलावर एक कांग्रेस नेता के समर्थक हैं। रायसेन में एक बार फिर माफिया की दबंगई देखने को मिली, जहां लकड़ी तस्करों ने वन रक्षक पर गोली चला दी। जानकारी के मुताबिक लकड़ी की अवैध तस्करी की जा रही थी, जिसके लिए मना करने पर वन रक्षक और टीम को ग्राम छिकरा केरवाली में 35 लोगों ने मिलकर घेरा और डराने धमकाने लगे। माफिया इतने पर रुके नहीं, रौब दिखाते हुए रक्षक पर फायरिंग कर दी। गनीमत हीरे की गोली हाथ में लगी और वन रक्षक की जान बच गई। इसके बाद सभी फरार हो गए। फिलहाल घायल रक्षक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा में भर्ती किया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। 191 कंपार्टमेंट में जैसे पहुंची तो 2 लोग अज्ञात सामने बैठे हुए दिखे। तो हमारे साथ में जो सहयोगी थे वो जैसे ही पहुंचे तो उनके हाथ में बंदूक दिखी। उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। इतनी देर में हम भी पहुंच गए उनके पास। तो जैसे बंदूक की भट पकड़ी है और उसने हवाएं लगाई तो पीछे से दूसरे उन्हीं लोगों के साथी ने पीछे से हमारे ऊपर हमला कर दिया। डिंडौरी जिले के ग्राम जीलंग में शासन के तमाम दावे वायदों के बाद भी बैगा आदिवासी महिलाएं बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में सड़क न होने से बैगा आदिवासी महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। गांव में जननी एक्सप्रेस नहीं पहुंच पाने से बैगा आदिवासी महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल नहीं पहुंच पाती, जिससे मुख्यमंत्री प्रसूति योजना के तहत मिलने वाली 16,000 रुपए की राशि समेत दूसरी योजनाओं के लाभ नहीं मिलते। बरसात के दिनों में गंभीर मरीजों को अस्पताल नदी नालों को पार करके पहुंचना होता है, जिससे महिलाएं अस्पताल जाने से कतराती हैं। वहीं अधिकारी ने बताया कि जिले में 28 ऐसे गांव हैं जहां सड़क ही नहीं है। आदिवासी ग्रामीणों को शासन की काफी योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पाता है। पूरे बैगा आदिवासी हैं यहाँ सारी समस्या पड़ती है। गर्भवती धात्रियों को भी अस्पताल नहीं ले जा पाते। बैगाओं के लिए योजना चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। अगर यहाँ रोड की समस्या है तो कोई तो आ नहीं पाते, तो क्या समस्या झेलेंगे हम? फिर हम ही झेल रहे हैं सारी समस्या। यहाँ गाँव वाले बैगा लोग नाले है साहब, रोडे नहीं बन पाए तो कैसे ढंग के लई झेर नान बो हम हुनन ला। रोड के समस्या बहुत खराब है हमारे धार था। कई ठे तो नाला पर है। एम्बुलेंस आ पाती गाँव में? नहीं आ पाए। कब से नहीं आई? अब बहुत नहीं दिन है गई नहीं आ पाए साहब। तो गर्भवती जो महिलाएं रहती फिर कैसे हॉस्पिटल पहुंच पाती हैं? वो नहीं पहुंच पाए। फिर जिले के लगभग 28 गांव हैं जहां से घरेलू प्रसव की रिपोर्ट हमारे पास में आती रहती है। मुख्यमंत्री की जो प्रसूति सहायता योजना है, जिसमें लगभग 16,000 की राशि का है, अभी उसके वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। डेंगू मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के साथ इंदौर जिला अब मध्य प्रदेश में चौथे स्थान पर आ गया और बीते 24 घंटे में 17 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कुल संख्या 384 हो गई। चिंता की बात यह कि नए मरीजों में फिर से 11 बच्चे शामिल हैं। आंकड़े देखें तो 25 दिन में डेंगू के 300 से अधिक मामले सामने आए। पिछले 5 साल में यह रिकॉर्ड है। आखिरी बार 2016 में 365 मरीज मिले थे डेंगू के, जबकि इस साल अभी तक 384 मरीज सामने आ चुके हैं। अगस्त तक इंदौर में डेंगू के 63 मरीज थे, लेकिन सितंबर में डेंगू की रफ्तार तेजी से बढ़ी और यही वजह है कि निजी से लेकर सरकारी अस्पतालों तक डेंगू के मरीज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। टीकमगढ़ और देवास में संदिग्ध मौत की घटना से हड़कंप मच गया। टीकमगढ़ के रमपुरा गांव में 2 मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। बच्चों के पिता हरिराम ने पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी तस्वीर देवास की, जहां क्षिप्रा नदी में 2 महिलाओं का संदिग्ध शव मिला। पुलिस ने शव निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों युवतियों के हाथ पर मधु और लक्ष्मी लिखा पाया गया। एक महिला के पास मिले कार्ड के जरिए पति को अस्पताल बुलवाया। दोनों महिलाएं इंदौर जिले की बताई गईं।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।